कि कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, तब उन्होंने देखा कि क्या कारण है, मैं जब जब माखन खाने जाता हूँ, माखन चुराने जाता हूँ, माँ यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे पकड़ती हैं, मुझे दंडित करती हैं। उन्होंने पूरी की पूरी घटना का सर्वेक्षण किया और ये जाना कि माँ ने चतुराईवश कुछ घंटियाँ उस छीके से बांध दी हैं जिस छीके में मक्खन की मटकी रखी जाती थी। कृष्ण जब जब जाते थे वो छीका हिलता था, मटकी हिलती थी, घंटियाँ हिलती थीं, जिनका स्वर माँ के कानों में आता और माँ आकर के कान्हा को पकड़ती, उनको दंडित करती। कृष्ण उन तमाम घंटियों के सम्मुख गए और ये कहा कि मैं तीन लोक के नाथ भगवान नेमिनाथ का चचेरा भाई स्वयं कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूँ कि जब मैं माखन चुराने आऊँ तब तुम बजना मत। आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि उन घंटियों ने मौन धारण कर लिया। कृष्ण अपने तमाम बाल सखाओं के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हुए। एक तीव्र हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटियां हिली, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने मित्रों की पैड़ बनाई, ऊपर जाकर के अपना स्पर्श दिया, घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, चारों तरफ छिटक गया माखन, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने अधरों से लगाया। चेयरमैन साहब, जैसे ही माखन अधरों से लगा, घंटियां जोर जोर से बोलने लगी। माँ यशोदा के कानों में उनके स्वर गए तो कक्ष का दृश्य बदल गया। एक खंबे से कान्हा को बांध दिया गया। कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में आए, उन घंटियों की ओर निहारते हुए बोले, मैंने मना किया था तुम बजना मत, तुम क्यों बजी? तब बड़ी विनम्रता के साथ उन घंटियों ने उत्तर दिया, बोले नाथ, आपके आदेश की अवहेलना करें ऐसा हम घंटियों के वश में कहाँ। आप इस कमरे में प्रविष्ट हुए, एक तीव्र हवा का झोंका आया, मेरे बदन को छुआ, मैं बजना चाहती थी, मैं नहीं बजी। आपने आकर के अपना स्पर्श मुझे दिया, मैं बोलना चाहती थी, मैं नहीं बोली। आपने मटकी फोड़ी, मेरा अंतस तक कांप गया, लेकिन मैंने मेरे होंठ नहीं खोले। लेकिन नाथ, जब तीन लोक का नाथ स्वयं भोग लगाए तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं मौन धारण कर लूं? आपके सम्मान में मुझे बजना था, मैं इसलिए बज उठी।